तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेफिनेशन में हमें बोला गया है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज गिवन बाय। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में किसी एक रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स के लिए हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मिलता है 1/b माइनस ए इन द इंटरवल a लेस देन x लेस देन b एंड 0 एल्सवेयर। तो हमें a लेस देन x लेस देन b इंटरवल में जो एफ एक्स का वैल्यू मिलता है वो है 1/b माइनस ए एंड बाकी जगहों पर 0 मिलता है। where a and b greater than a are two parameters of the distribution। तो डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स है, एक है a एंड दूसरा है b, जहां पर b a से बड़ा है। इट इज डिनोटेड बाय यूनिफॉर्म a, b। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनिफॉर्म a, b से डिनोट करते हैं। अभी इसका अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड है एफ एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डेंसिटी फंक्शन एंड दूसरा साइड है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर a को एक पॉइंट है एंड b को एक पॉइंट है। ठीक है, अभी a टू b में जो वैल्यू मिलता है वो है 1/b माइनस ए। ठीक है, तो दिस इज 1/b माइनस ए हम मान लेते हैं। ओके, और बाकी जगह पर हमें 0 मिलता है, एल्सवेयर हमें 0 मिलता है। दिस इज ओ पॉइंट, तो यहाँ से 0 से a तक यहाँ पर भी 0 होगा एंड b के बाद बाकी जो वैल्यूज है वहां पर भी हमें 0 मिलेगा। सो दिस हाइट इज 1/b माइनस ए एंड a टू b में हमें a वाला वैल्यू मिलेगा। सो एफ एक्स टू एक्स जो फिगर मिलेगा हमें वो ए वाला फिगर होगा। तो अभी अगर -a टू a इंटरवल में हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ फाइंड करना हो तो हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/b माइनस ए, दैट इज हमें मिलेगा 1/2a इन द इंटरवल -a लेस देन x लेस देन a एंड 0 मिलेगा एल्सवेयर। ठीक है, तो 0 इज एल्सवेयर। इसको अगर हम फिगर में ड्रॉ करें या फिर डेंसिटी का ड्रॉ करें तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स एक्स, यहां पर है -a पॉइंट एंड a है a पॉइंट। ओके, देन जो हाइट है वो है 1/2a, दिस इज ऑल्सो 1/2a। बाकी सारे पॉइंट्स में एफ एक्स का वैल्यू 0 है, तो 1 से लेकर -a तक वैल्यू 0 होगा एंड a से लेकर x तक वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों साइड एक सिमेट्री है। ओके, सो हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी है क्योंकि दोनों साइड एक ही तरह के सिमेट्रिक है। इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अभी दूसरा टाइप है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन में हमें बोला गया है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज गिवन बाय। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/सिग्मा इंटू √2π इंटू e टू द पावर -12 x माइनस m बाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक लाई करता है एंड सिग्मा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो ए वाला इक्वेशन आपको याद रखना है। यहाँ पर एम एंड सिग्मा दोनों पैरामीटर्स है इस डिस्ट्रीब्यूशन के। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय नॉर्मल एम सिग्मा। तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल एम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अभी नोड में हम मान लेते हैं लेट एम इज इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा इक्वल्स टू 1। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं देन वी गेट हमें मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा का वैल्यू है 1, सो 1/√2π इंटू e टू द पावर हमें मिलेगा x² माइनस x²/2, क्योंकि यहाँ पर m का वैल्यू 0 है तो -x²/2 होगा एंड यहाँ पर x का वैल्यू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच लाई करेगा। देन हम बोल सकते हैं देन द डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिला है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय नॉर्मल 0, 1। ठीक है, यहाँ पर m का वैल्यू 0 है एंड सिग्मा का वैल्यू 1 है, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल 0, 1 से डिनोट करते हैं। तो अभी तीसरा टाइप है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन में हमें बोला गया है
द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कॉची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज गिवन बाय, तो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी में लाई करता है एंड लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर लैम्डा एंड म्यू दोनों डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स है एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कॉची लैम्डा म्यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो अभी फोर्थ टाइप है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर भी हम सिमिलरली बोल सकते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन के केस में रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स के लिए हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एल माइनस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल गामा ऑफ एल। ये कैपिटल गामा का सिंबल है, तो हमें एफ एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एल माइनस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल गामा ऑफ एल मिलेगा। ए वाला इक्वेशन आपको याद रखना है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है एंड एल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर एल एक पैरामीटर है डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम गामा एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल गामा ऑफ एल। ओके, तो अभी फिफ्थ टाइप है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं एक्स टू द पावर एल माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई बीटा एल एम। ठीक है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करता है एंड एल एम दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर एम ग्रेटर देन 0 एंड एल ग्रेटर देन 0 दोनों डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स है। अभी इस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड को हम डिनोट करते हैं बीटा 1 एल एम से। तो अभी जो सिक्स्थ टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। तो यहाँ पर भी सिमिलरली हम बोल सकते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स होगा दैट इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एल माइनस 1 डिवाइडेड बाई बीटा एल एम इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर एल प्लस एम। यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है एंड एल एम दोनों ही ग्रेटर देन 0 है एंड बाकी सारे पॉइंट्स में हमें एफ एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू 0 मिलेगा। यहाँ पर एल ग्रेटर देन 0 एंड एम ग्रेटर देन 0 दोनों डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं बीटा 2 एल एम से। ओके,